बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान नईम मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की एक और नई वीडियो के साथ आज फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप 2025 के अंदर दराज पर अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके के साथ अपलोड करेंगे, आपको जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आ सकें। या अगर दूसरी तरफ अगर आपको मैं बताऊं, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आपने अपने दराज के सेलर सेंटर पर अपलोड की हुई हैं या लिस्ट की हुई हैं, तो उन प्रोडक्ट की स्कोर कार्ड को कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि जो है ना हमें पता चल सके कि आया कि ये प्रोडक्ट हमारे दराज के जो एल्गोरिदम है उसके तहत पर उसकी पॉलिसी पर पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही। क्योंकि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है, जो दराज पर आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो दराज के एल्गोरिदम पर, दराज के स्कोर कार्ड पर जो है ना वो पूरा ही नहीं उतर रही, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस पर जो है ना आपको कितने ऑर्डर जो है ना वो आ सकते हैं। तो इसलिए आपको दराज का जो एल्गोरिदम है उसको समझने की भी जरूरत है और उस पर मुकम्मल अमल करने की भी जरूरत है, तभी जाके जो है ना आप अपनी दराज की पर जो आपने प्रोडक्ट अपलोड की हुई है उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो ऑर्डर मिल सकते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर आपको बकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप दराज की जो प्रोडक्ट है उसका सिक्योर कार्ड आपका क्या होना चाहिए और आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके के साथ जो है ना वो अपलोड करें कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो 100 में से आउट ऑफ 100 ही हो जाए। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि दराज का एल्गोरिदम समझा जाए, तभी जाके जो है ना आपको ऑर्डर जो है ना वो मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसा होगा, आइए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर दराज का जो सेलर सेंटर है उसको मैंने यहां पर जो है ना वो ओपन कर लिया है। अब यहां पर जो है ना आपने करना क्या है कि यहां पर जब आप आएंगे तो आप जो है ना यहाँ पर ये राइट साइड पर अगर आप देखें और लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर जो है ना ये आपको एक प्रोडक्ट का जो है ना ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना ऐड प्रोडक्ट का एक ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ पर जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है कि मैं यहाँ पर जो है ना ये देख सकते हैं कि ये एक ऑप्शन है कि आप मैनेज प्रोडक्ट कर सकते हैं या आप न्यू प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पर जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम मैनेज टैब को ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ ताकि जो है ना आपको आइडिया हो सके कि आप अपनी स्कोर कार्ड कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना ये आप ये चीज़ दे सकते हैं कि मैं इसको ज़रा ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि जो है ना हमारी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो सके। तो यहाँ पर ये देखें कि मैं यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीलेंट आ रहा है और इसके साथ ग्रीन डॉट जो है ना आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और मज़ीद नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर जो है ना आपको ये जो प्रोडक्ट है ये डाटा केबल है जो मैंने जो है ना ये अपलोड की हुई है अपनी स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ना ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी एक्सीलेंट शो कर रहा है कि भाई आपकी ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है और आपको ये प्रोडक्ट की बूस्ट अप जो है ना वो दी जा रही है, यानी कि इस पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है और आपको इस पर ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर इसकी निस्बत जो है ना अगर आप ये देखें, ये भी जो है ना एक डाटा केबल है, तो यहाँ पर देखें कि इस डाटा केबल पर जो है ना ये एक जस्ट क्वालिफाइड जो है ना वो प्रोडक्ट आ रही है, ना कि जो है ना ये प्रोडक्ट आपको कह रही है कि भाई ये प्रोडक्ट आपकी क्वालिफाइड नहीं है। तो अब यहाँ पर ये देखें कि इस पर जो है ना ये जो डॉट ये क्वेश्चन मार्क का जो है ना ये आपको एक सेमीकोलन का एक निशान नज़र आ रहा है, इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये देखें कि आपको जो है ना ये अपनी प्रोडक्ट का जो है ना वो कुछ स्कोर यहाँ पर जो है ना वो दिखा रहा है। ये आप जो है ना वो दे सकते हैं और आपको बताया जा रहा है कि भाई आपकी प्रोडक्ट पर एरर कहाँ पे है। वो कह रहा है कि हायर स्कोर रिजल्ट इन मोर सर्च विजिबिलिटी एंड कन्वर्सेशन रेट, ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट बाय कंटेंट कंप्लीटेंस, डिस्क्रिप्शन इज टू शॉर्ट। यानी कि वो कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर ये मसला चल रहा है
कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन जो आपने ऐड की है वो बहुत ही लो है, बहुत ही थोड़ी है, यानी कि ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो 100% पर आपका स्कोर रेट जो है ना वो नहीं गया। अब इसके जुमरे के अंदर जो है ना एक और चीज़ मैं आपको जो है ना यहाँ पर दिखाता हूँ। अब मैं किसी दूसरे अपने स्टोर पर चलता हूँ और वहाँ पर जो है ना मैं आपको जाकर जो है ना ये चीज़ कुछ चेक कराता हूँ। अब यहाँ पर ये देख लें कि मैं जो है ना कोई भी स्टोर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना ये जो है ना A1 कलेक्शन के नाम से मेरा एक ये स्टोर है दराज के ऊपर। तो इसको मैंने जैसे ही ओपन किया और मैंने टैब के जो है ना वो टैब के ऊपर आया, तो यहाँ पर ये देखें कि मैंने टैब के ऊपर जो है ना आकर कुछ चीज़ें मैं आपको जो है ना वो गो थ्रू करवाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देखें कि ये पहली जो है ना वो 3 प्रोडक्ट जो मेरी हैं वो जो है ना मेरी क्वालिफाइड शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो यही बात कर रहा है कि भाई आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर जो है ना ये एक मेरी कैब की प्रोडक्ट है, तो कैब की प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो कह रहा है भाई आपकी जो ये प्रोडक्ट है ये एक्सीलेंट है, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ना इस पर अच्छा खासा ऑर्डर आपको मिल रहा है। और आप यहाँ पर ऑर्डर की जो है ना मेरी रेशो भी चेक कर सकते हैं कि मेरे जो है ना वो डेली बेस पर मैं इसका जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन स्टॉक भी अपडेट करता रहता हूँ और मुझे जो है ना यहाँ पर इस प्रोडक्ट पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा ऑर्डर भी मिल रहा है। और अगर इन प्रोडक्ट के मुकाबले के अंदर अगर आप दूसरी प्रोडक्ट को देखें, ये वाली जो प्रोडक्ट है ये भी सेम वही कैब है जो मैंने जो है ना वो अपलोड की हुई है। तो यहाँ पर ये देखें कि इस कैब को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने कुछ भी स्कोर कार्ड नहीं शो हुआ, बल्कि आपके सामने ये डॉट रेड कलर का डॉट एरर का निशान जो है ना आपको दिया जा रहा है। और आपको जो है ना यहाँ पर ये देखें ये एक कंटेंट स्कोर के नाम से ये आपको एक पूरी जो है ना लाइन नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पर ये देखें कि डॉट रेड डॉट का मतलब क्या है। रेड डॉट का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट को बिल्कुल जीरो पे लेके चला गया हुआ है। अब इस रेड डॉट प्रोडक्ट को आपने 100% तक कैसे लेके जाना है वो भी जो है ना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब ये देखें कि इस प्रोडक्ट को जो है ना मैं यहाँ से एडिट करता हूँ और यहाँ पर एडिट करके जो है ना यहाँ पर मैं इसकी डिटेल को चेक करता हूँ। यहाँ पर जो है ना क्योंकि ये प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट होती हैं जिनके आगे रेड डॉट आ जाता है, तो ये चीज़ भी समझने वाली है। जो वो ये रेड डॉट वाली प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती हैं जो कि आपने काफ़ी अर्सा पहले अपलोड की हैं और ना ही कभी उनका आपने स्टॉक अपडेट किया, ना ही उसकी कभी प्राइस आपने कम या ज़्यादा की और ना ही आपने कभी उस प्रोडक्ट को एडिट किया। तो उस सूरत के अंदर क्या हो गया कि आपकी प्रोडक्ट पर जो है ना वो रेड डॉट का मार्क लग गया और आपकी जो प्रोडक्ट पर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो इसको जो है ना आप कैसे जो है ना अपनी प्रोडक्ट को जो है ना 100% स्कोर तक लेके जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना आपने देखनी है। पहले टाइटल, उसके बाद आपने जो है ना वो मेन तस्वीर देखनी है पिक्चर, उसके बाद दूसरी पिक्चर, उसके बाद आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन देखनी है, उसके बाद जो है ना इमेजेस देखनी है मेन जो आपने अपलोड की हैं, उसके बाद आपने प्राइस रेशो को देखना है और इसके बाद जो है ना आपने ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट अपलोड की हैं वो सारी प्रोडक्ट यहाँ पर चेक करनी है और इसके बाद जो है ना वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने इमेजेस अपलोड की हैं वो चेक करनी है। इसके बाद आपने हाईलाइट्स चेक करने हैं और इसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर जो व्हाट्स इन बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आपने चेक करना है, यानी कि 1 बाय 1 आपने मुकम्मल सारी प्रोडक्ट को चेक करना है। जब आप मुकम्मल अपनी प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर आपके सामने जो है ना ये कंटेंट जो स्कोर आपको नज़र आ रहा है वो अभी भी 83 आ रहा है, यानी कि 100 नहीं है। तो इसको जो है ना हम ये क्योंकि अभी जो है ना इसको जब हम यहाँ पर इस बटन पर जो है ना वो सबमिट करेंगे और सबमिट करके जो है ना इस पर जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर जो एटम है ये वाली रेड डॉट की जगह पर जो है ना वो आराम ब्लू डॉट आ जाएगा, ये वाली क्वालिफाइड हो जाएगी जिस तरह ये हुई है। इस तरह जो है ना ये रेड डॉट खत्म हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह जो है ना ये प्रोडक्ट है हमारी जिस पर जो है ना वो एक्सीलेंट और ग्रीन डॉट लगा हुआ है, हमारी इस प्रोडक्ट पर भी जो है ना वो ऐसे ही आ जाए एक्सीलेंट और ग्रीन डॉट। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना आपने नीचे करते जाएं और यहाँ पर जो है ना आपने अपनी जो है ना ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो 100 में से आउट ऑफ 100 हो गया और आपका वहाँ पर जो है ना वो ग्रीन डॉट भी लग गया।
अब यहाँ पर आपका जो है ना यहाँ पर ग्रीन डॉट कैसे शो होगा, आपको जैसे ही आप जो है ना यहाँ पर सबमिट करेंगे, ये देखें हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो सबमिट हो गई है। और इसको जो है ना हम रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमारी जो आगे जो प्रोडक्ट पहले एक थी हमारी जो है ना वो यहाँ पर ग्रीन डॉट के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी दूसरी प्रोडक्ट भी जो है ना वो ग्रीन डॉट के साथ शो हो गई है। तो चलिए मैं आपको जो है ना आप प्रोडक्ट को जो है ना वो अपलोड करने का जो तरीकाकार है वो भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो वापस मैं चलता हूँ अपने जो है ना वो मेन स्टोर की तरफ। तो यहाँ पर मैं अपने मेन स्टोर पर जाकर जो है ना यहाँ पर इसको लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको लॉगिन करता हूँ और इसको जो है ना वो न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें कि आपने ये प्रोडक्ट के टैब के अंदर आना है और इसके बाद ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट की मैं हर प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर इस तरीके के साथ रखता हूँ कि यह सबसे पहले ऊपर जो है ना यहाँ पर ये टाइटल लिख लेता हूँ। इस जगह पर 2 3 4 जितने भी टाइटल हों, उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट्स जो है ना वो लिख लेता हूँ। इसके बाद जो है ना वो डिस्क्रिप्शन होती है। इसके बाद जो है ना व्हाट्स इन बॉक्स, ये लिखने का अक्सर मकसद ये होता है कि यहाँ पर जो है ना आपको बाद में जो है ना वो यहाँ पर जाकर जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो तो उस वक्त जो है ना आपको किसी भी किस्म की कोई भी जो है ना वो गलती का सामना ना करना पड़े। और टेक्स्ट बॉक्स पर जो है ना वो लिखने का सिर्फ मकसद एक और भी ये भी होता है कि यहाँ पर जो है ना हम मुख्तलिफ तरह के जो कीवर्ड हैं, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड हैं, उनको जो है ना अपने टाइटल के अंदर, अपने हाइलाइट्स के अंदर, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना ऐड कर सकते हैं, ताकि जो है ना हमें जो है ना वो जब प्रोडक्ट अपलोड करें तो उस वक्त वो सारे कीवर्ड जो है ना इसके अंदर आ जाएं। और इसके साथ साथ एक काम और भी जो है ना आपने यहाँ पर करना है। वो काम क्या है? वो काम आपने ये करना है कि यहाँ पर जो है ना जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि आपने पहले से ही अपनी प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं उनको जो है ना यहाँ पर इस तरीके के साथ जो है ना वो सेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी इमेजेस को जो है ना यहाँ पर इस तरीके के साथ सेट कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको जब प्रोडक्ट अपनी अपलोड करेंगे तो उस वक्त भी जो है ना आपकी किसी किस्म की भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि और यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जितनी अच्छी आप प्रोडक्ट जो है ना अपनी बनाएंगे तो यकीनन आपको उतना ही अच्छा जो है ना इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की जो लुक है, ये सारी तस्वीरें जो है ना वो मैंने बजाते खुद अपने कैमरे के साथ जो है ना यहाँ पर फोटोशूट की हैं और उसके बाद फोटोशॉप के अंदर जाकर, एडोबी फोटोशॉप के अंदर जाकर इसकी एडिटिंग की है और वहाँ पर जाकर जो है ना इस तरह की तस्वीर की एक लुक मैंने बनाई है। अब यहाँ पर मैं ये मल्टी कलर के अंदर जो है ना ये तस्वीरें जो है ना वो मैंने लगा दी हैं और साथ जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर की चॉइस के अंदर मैंने ये लिख दिया है कि भाई मेरे पास मल्टी कलर अवेलेबल हैं, लेकिन आपको जो है ना इन सारी कैप में से सिर्फ एक कैप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना ये सारी की सारी कैप दी जाए, आपको सिर्फ एक कैप मिलेगी। इसलिए मैंने साथ जो है ना यहाँ पर 1 पीस जो है ना वो लिख दिया है। तो इसलिए जितनी आप अच्छी तस्वीर की लुक बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है ना आपको ऑर्डर की रेशो ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पर जो है ना मैं इस प्रोडक्ट को अपलोड करता हूँ, यहाँ से मैं टाइटल ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने टाइटल यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पर वो जो है ना ऑटोमेटिकली उसने जो है ना बता दिया कि भाई आप इस कैटेगरी के अंदर जो है ना अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फैशन की कैटेगरी के अंदर भी कह रहा है और स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर भी कह रहा है। 3 स्पोर्ट्स की कैटेगरी आ चुकी है मेरे सामने और इसके बाद जो है ना वो 2 फैशन की कैटेगरी जो है ना मेरे सामने आ चुकी हैं। तो जो कैटेगरी आपको सूट लगती है उस कैटेगरी के अंदर जो है ना अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी को जैसे वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने स्पोर्ट्स की कैटेगरी को जैसे ही सिलेक्ट किया तो सारी डिटेल जो है ना यहाँ पर मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर जो है ना आपने एक चीज़ का लाजमन ध्यान रखता जाना है, ये जो कंटेंट स्कोर है ना इसको जो है ना आपने स्टेप बाय स्टेप लाजमन जो है ना वो चेक करते जाना है कि हमारी प्रोडक्ट का जो कंटेंट स्कोर है, जो एक स्कोर कार्ड है, वो वहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट जैसा कि हमने एक टाइटल जो है ना वो पेस्ट किया है तो यहाँ पर जो है ना हमारी प्रोडक्ट का जो कंटेंट स्कोर है वो 0 है। तो इसको जो है ना 0 से हमने 100 तक इसको लेके जाना है। वो कैसे लेके जाना है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करते चला हूँ। तो यहाँ पर ये देखें कि हमारी जो है ना वो प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, इसके बाद हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर जो है ना आपने
एक इमेजेस जो है ना अपनी अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है ना जहाँ पर मैंने अपनी इमेजेस जो है ना वो रखी हैं, वो इमेजेस जो है ना यहाँ से मैं जो है ना वो ले लेता हूँ। तो यहाँ से जो है ना मैं इमेजेस पर जा रहा हूँ और इमेजेस के अंदर जाकर जो है ना मैं यहाँ पर इस इमेजेस को जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो ले लेता हूँ। तो ये इमेजेस मेरी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने एक मेन इमेजेस जो है ना वो अपलोड कर दी। अब यहाँ पर भी जो है ना आपने एक और इमेज जो है ना यहाँ पर अपलोड करनी है। आप कोई भी इमेज जो है ना यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ मैंने 2 इमेजेस यहाँ पर अपलोड कर दी। अब यहाँ पर एक और टिप है जो मैं आपको साथ बताता चलूँ कि यहाँ पर ये देखें कि इसके अंदर जो है ना आपको एक वो टिप दे रहा है कि भाई आपने जो इमेज जो है ना वो यहाँ पर अपलोड करनी है वो वाइट बैकग्राउंड इमेज के साथ अपलोड करनी है, क्योंकि दराज इस चीज़ को रिकमेंड करता है कि आपने कोई भी इमेज अपनी प्रोडक्ट की बनानी है तो उसका जो बैकग्राउंड आपने रखना है वो आपने वाइट रखना है। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड वाइट होगा तो आपकी जो प्रोडक्ट की जो लुक है वो एक अच्छी लुक नज़र आएगी और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। इसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कि अगर आपके पास जो है ना इस प्रोडक्ट की कोई वीडियो मौजूद है तो इसको जो है ना आप जो है ना अगर YouTube पे है तो YouTube से आप लिंक ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मीडिया सेंटर पर अपलोड की है तो उस पर जो है ना आप यहाँ पर ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली अपने PC या लैपटॉप के अंदर जो है ना अपलोड करना चाहते हैं तो इस प्लस के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आप इस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है ना आपने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का जो है ना वो ब्रांड सेलेक्ट करना है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट आपका जो स्टोर है वो दराज मॉल पर रजिस्टर्ड स्टोर है तो आपने यहाँ पर जो आपने अपने दराज मॉल का एक ब्रांड बनाया हुआ है उसको जो है ना आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपका जो है ना वो प्रोडक्ट दराज मॉल पर जो है ना वो स्टोर नहीं है, आपका लोकल स्टोर है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके सामने जो है ना ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सेट एज नो ब्रांड, तो आपने इस ब्रांड पर क्लिक कर देना है सेट एज नो ब्रांड और इसके बाद शो मोर के बटन पर क्लिक करते हैं। और इसके बाद आपने अपनी जो है ना ये यहाँ पर ये चीज़ जहन में रखनी है कि जितनी भी आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट की यहाँ पर स्पेसिफिकेशन शो होंगी कोशिश कीजिएगा कि वो मुकम्मल की मुकम्मल जो है ना आपकी फिल हो जाएं, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकेशन आपकी होती हैं ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशन आपकी जो है ना वो समझ लें कि आपका जो है ना ये कीवर्ड होते हैं जो प्रोडक्ट की सर्च को बूस्ट करते हैं। तो इसलिए जो है ना आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर जो है ना वो जितनी भी आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो सारी एंटर करें, तो अदरवाइज जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट के लिए बेहतरीन होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया अब यहाँ पर प्राइस स्टॉक एंड वेरिएशन का। तो यहाँ पर जो है ना आपने अपनी इमेजेस को अपलोड करना है और यहाँ पर जो है ना आपने बताना है कि भाई आप कौन सी कलर की आइटम अपलोड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो मल्टी कलर के अंदर अपलोड करने लगा हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पर मल्टी लिख दूंगा और इसके बाद अपलोड करूँगा और मेरे पास जो ये इमेजेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं ये सारी के सारी इमेजेस जो है ना मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर ये देखें कि हमारा स्कोर कार्ड की तरफ अगर चलें तो स्कोर कार्ड के अंदर जो है ना आप देखें कि हमारे 17 पॉइंट जो है ना वो बन चुके हैं। तो हमारे अभी भी बहुत कम है, हमने इसको पॉइंट को 100 तक लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हमने अपनी प्रोडक्ट की जो जितनी भी इमेजेस हमने खुद जो है ना एडिटिंग करके बनाई थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर अपलोड कर दी। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट का साइज बताना है कि आपकी प्रोडक्ट का जो साइज है वो साइज आपका क्या है। यानी कि अगर आपका कोई साइज मीडियम, लार्ज, एक्सेल या ट्राउजर है या कोई भी चीज़ है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपना यहाँ पर साइज को सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास ये जाहिर है कैब है एक, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है, तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर इसको 1 साइज के साथ जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना ये प्राइस के कॉलम के अंदर भी जो है ना कुछ चीज़ें समझने वाली हैं वो भी मैं आपको ये समझाता चलता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये 2 प्राइस आपके सामने जो है ना वो शो हो रही हैं, एक खाली प्राइस का खाना है और दूसरा स्पेशल प्राइस है। अब यहाँ पर क्या होता है
कि यहाँ पर जो है ना आपने अपनी जो है ना वो फुल प्राइस लिखनी होती है, और यहाँ पर इस खाने के अंदर जो आपने प्राइस अपनी लिखनी है ये वो प्राइस आपने लिखनी होती है जो आप डिस्काउंट दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट की जो टोटल कीमत है वो आप 1000 रुपया कहते हैं, और इसमें से जो है ना आप कहते हैं कि भाई मैं आपको 300 रुपया छोड़ देता हूं, और 700 रुपये के डिस्काउंट के अंदर 300 के डिस्काउंट के अंदर 700 की आइटम जो है ना मैं आपको दे देता हूं। तो उसका जो है ना यहाँ पर लिखने का तरीकाकार क्या है कि यहाँ पर जो है ना मैं लिखूंगा 99, यानी कि मेरी ये प्रोडक्ट की कीमत जो है ना वो कम है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 700, और यहाँ पर मैं इसको डिस्काउंट दे देता हूँ कि भाई ये जो आइटम है मैं आपको 400 के अंदर जो है ना वो दे दूंगा। और यहाँ पर जो है ना आपने इसकी जो है ना वो डेट सेट कर देनी है। तो डेट यहाँ पर जो है ना आपने स्टार्ट डेट, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है ना आपने अपनी एंड डेट भी साथ जो है ना वो ऐड करनी है। तो एंड डेट आप कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ 1 साल सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पर आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितनी भी आप ऐड करना चाहते हैं वो जो है ना आपने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना यहाँ पर 15 साल के लिए जो है ना ये सेल लगा दी है, इसको जो है ना बाद में भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम जो है ना आपने 1000 स्टॉक डालना है। बेशक आपके पास सिर्फ 5 पीस जो है ना वो पड़े हुए हैं। इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा स्टॉक आप यहाँ पर डालेंगे उतना ही ज़्यादा जो है ना आपकी प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेरे पास जो है ना वो पड़े 5 पीस हैं तो मैं यहाँ पर 5 का ही स्टॉक डालूंगा, तो उसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बजाय बूस्ट होने के वो जो है ना आपकी प्रोडक्ट बूस्ट होगी ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने अपनी प्रोडक्ट का स्टॉक जो है ना वो ज़्यादा डालना है, और यहाँ पर जो है ना आपने अपना एक SKU बना लेना है। SKU के अंदर जो है ना वो लिख देना है कि भाई मेरे पास जो है ना वो क्या कौन सी आइटम है, ताकि जब आपके पास ऑर्डर आए तो आपको पता चल सके कि आपने जो है ना वो कौन सी जो है ना वो आइटम जो है ना वो यहाँ पर इस कस्टमर को भेजनी है। इस SKU के ज़रिए जो है ना आपको इस टेक्स्ट के ज़रिए आपको पता चलता है कि कौन सी आइटम का जो है ना कितने कौन से साइज़ का ऑर्डर आया है। यहाँ पर तो 1 पीस है या और साथ मल्टी कलर है, लेकिन अगर आपके पास छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, आपके पास एक ट्राउज़र की आइटम है और उसके अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कलर हैं और काफ़ी ज़्यादा साइज़ हैं, तो आपको जो है ना वो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ब्लैक कलर का ऑर्डर आया है तो इसमें मीडियम मैंने भेजना है, मैंने एक्सेल भेजना है, मैंने स्मॉल साइज़ भेजना है। तो इसलिए जो है ना इस यहाँ पर जो है ना ये लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इस खाने के अंदर जो है ना आप जो टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको उस SKU का पता चल जाएगा कि आपने कौन सा SKU जो है ना यहाँ पर लिखा है, और आप जो है ना आपको कौन सा जो है ना वो साइज़ और कलर भेजना है। और अगर आप हम दोबारा कंटेंट स्कोर की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट स्कोर 42 तक पहुंच चुका है। तो इंशाल्लाह हमारा ये कंटेंट स्कोर 100 तक भी जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये प्राइस तक हमारा जो है ना वो सारा क्लियर हो चुका। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना आपने अपनी प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस जो है ना यहाँ पर अपलोड करनी है, ताकि जो है ना वो दराज को पता चल सके कस्टमर हमारे को कि जो है ना यहाँ पर जो है ना ये एक अच्छी जो है ना वो ब्रांड की आइटम है, ये एक अच्छी आइटम है, इसलिए जो है ना यहाँ पर ये करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आकर आपने लाजमन जो है ना वो कुछ डिस्क्रिप्शन भी जो है ना वो यहाँ पर लिखनी है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन साथ जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप दोबारा कंटेंट स्कोर की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट स्कोर जो है ना वो यहाँ पर 75 तक पहुँच चुका है। तो हम जो है ना वो दोबारा फिर आगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जब आपने आना है तो यहाँ पर भी जो है ना आपने सेम वही इमेजेस जो है ना वो अपलोड कर देनी है। मैंने जो है ना यहाँ पर भी जो है ना वो इमेजेस सारी जो है ना अपनी अपलोड कर दी हैं। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है हाईलाइट्स का। तो यहाँ पर जो है ना आपने जो अपने पास हाईलाइट्स बनाए हुए हैं वो सारे के सारे हाईलाइट्स जो है ना आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने जो है ना अपने यहाँ पर हाईलाइट्स लिख दिए हैं। ये देख सकते हैं कि मैंने जो है ना यहाँ पर अपने सारे हाईलाइट्स यहाँ पर जो है ना वो लिख दिए हैं, और साथ जो है ना इनको डॉट लगा दिया है ताकि जो है ना वो एक खूबसूरत नज़र आए। तो यहाँ तक जो है ना हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर मज़ीद अगर नीचे आए तो यहाँ पर जो है ना हमारा आ
आ जाता है व्हाट्स इन बॉक्स। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने व्हाट्स इन बॉक्स के अंदर जो है ना ये एक लाइन लिखी हुई है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पर जो है ना वो लिख दूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा वेट का। तो ये आपने चीज़ जहन में रखनी है कि जितना आप वेट आपकी प्रोडक्ट का है आपने एक्यूरेट वो वेट लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट का वेट अगर फॉर एग्जांपल 1 kg है तो आप उसको ½ kg लिख दें या आप उसको 2 kg लिख दें, तो आपके कम या ज़्यादा करने के चक्करों के अंदर कस्टमर को जो है ना वो डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर कम करेंगे तो आपको प्लेंटी पड़ जाएगी दराज की तरफ से, और अगर आप ज़्यादा करेंगे तो कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो दोनों सूरतों के अंदर जो है ना वो नुकसान आपका ही है। तो इसलिए जो है ना आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने जितनी भी यहाँ पर जो है ना वो प्रोडक्ट की वेट एंड डिमेंशन लिखना है तो वो बिल्कुल आपने एक्यूरेट लिखना है, ताकि जो है ना आपके कस्टमर को भी कोई नुकसान ना हो और आपको भी जो है ना यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर ये जो है ना ये सारी लिख दी। अब यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास जो है ना ये जितने भी स्टेप थे वो सारे के सारे स्टेप जो है ना हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्कोर कार्ड की तरफ चलें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि हमारा स्कोर कार्ड भी जो है ना वो कह रहा है भाई आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो 100 में से आउट ऑफ 100 जो है ना वो आपके सामने जो है ना वो यहाँ पर शो हो रही है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट का स्कोर कार्ड है वो कह रहा है भाई आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो एक्सीलेंट है और बिल्कुल एक्यूरेट है, और यहाँ पर जो है ना आपकी प्रोडक्ट को इंशाल्लाह लाजमन ऑर्डर आएंगे। तो बात करने का मकसद है कि जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को दराज के एल्गोरिदम के मुताबिक नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आपकी प्रोडक्ट पर ज़्यादा ऑर्डर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आपके सामने जो 2025 के अंदर जो नई पॉलिसी के तहत जो है ना आपको दराज पर प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीकाकार है उसको मुकम्मल मैंने स्कोर कार्ड के जरिए जो है ना आपके सामने पेश कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने दराज पर एक अच्छे तरीके के साथ प्रोडक्ट को अपलोड करने का तरीकाकार बताया है उसकी आपको समझ लग गई होगी। अगर कहीं से भी आपको समझ नहीं लगी तो आप मेरी इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मज़ीद इसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकूं। और ये बात आपने लाजमन जहन में रखनी है कि आप लाजमन मुझे सपोर्ट किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी ही जो है ना वर्किंग के बाद जाके जो है ना कुछ कंटेंट इकट्ठा करके आपके सामने पेश करता हूं ताकि जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कंटेंट का फ़ायदा हासिल हो सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।